बहुत ही अच्छा आंसर दिया सर आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको कड़वा लग सकता है या थोड़ा कठोर लग सकता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका मानना है कि आयुर्वेदा ये प्लेसिबो इफेक्ट देता है। तो सच में क्या ये साइकोलॉजिकल है या सच में इसके कुछ प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं? राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी ये क्वेश्चन को कई बार डील किया है। मेरा हमेशा से एक ही कहना रहता है कि आयुर्वेद क्या है, तो ये आयुष्य का वेद है, ये लाइफ साइंस है, ये एक ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आज के टाइम पे भी 10 में से 10, 9 में से 10, 8 में से 10 या एटलीस्ट 7 में से 10 पेशेंट्स जिन्हें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लगने वाली थी या दवा के बगैर उनकी लाइफ चलती नहीं, आज उन पेशेंट्स के लिए एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इज बैक टू द नॉर्मल लाइफ, हैप्पी। अगर ये इंसिडेंस है कि इतने सारे पेशेंट्स एक ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के आधार पर, प्रिंसिपल्स पर, ट्रीटमेंट्स पर पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, तो वो प्लेसिबो है या नहीं है, ये हमें ही सोचना है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर यही आंसर रहता है कि चाहे वो कोई, ऐसा नहीं कहना है कि पुरानी कोई फीवर की कंडीशन हो, चाहे वो कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, साइकेट्रिक केसेस हो, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर शिजोफ्रेनिया, कहीं वो डर्मेटोलॉजी के केसेस हो, बड़े से बड़ा बीमारी हो, आज आयुर्वेद इज सक्सेसफुली क्योरिंग इट। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिस बुक में, जिस संहिता को हम वर्शिप करते हैं, उस संहिता में जिस डिजीज के बारे में लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, आज उस डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर रहे हैं आयुर्वेद। सो क्या है, प्लेसिबो है या नहीं है, क्यों है, इसका क्या प्रिंसिपल्स है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि जिन्हें भी ये क्वेश्चंस है कि क्या आयुर्वेद से बेनिफिट होता है, नहीं होता है, शुड आई गो फॉर इट, और किस बेसिस पर ट्रीटमेंट होती है, क्या ये साइकोलॉजिकल है या सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है, मेरा कहना एक ही रहता है, इट्स ऑल अबाउट वन नाइट। एक रात के लिए इच्छा वेदी रस के 2 टैबलेट सोने से पहले पानी के साथ अगर लेते हैं, तो एक रात में आयुर्वेद की मिसकंसेप्शन, लिमिटेशन, प्लेसिबो, रिसर्च, एक्टिविटी, इसका एक विरेचन हो जाता है। अधोग मार्ग से ये सारे मानसिक दोष बाहर निकल जाते हैं, और इसके साथ साथ पित्त का विरेचन होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन ग्लो होता है, वजन कंट्रोल में आता है। इच्छा विधि लेना है? नो 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 सर, बिकॉज वी नो इच्छा विधि के क्या इफेक्ट्स है, राइट? और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं? राइट, हमारे आचार्यस ने उनके इंटेलेक्ट के ऊपर संहिता में सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए। व्हेनेवर आयुर्वेदा सीज अ डिजीज दैट्स इन्वेंटेड नाउ, डिस्कवर्ड नाउ, बीट एनी डिजीज, इट इज नॉट टेलिंग अस टू रन बिहाइंड द टर्मिनोलॉजी। आयुर्वेद का यही कहना है कि दोष एवं ही सर्वेशा व्याधि नाम एक कर्णम। कोई भी डिजीज है तो उसके दोष बिगड़े हैं, इसीलिए वो हो रहा है। आयुर्वेद ने कहा है कि डिजीज को मत देखो, डिजीज के टर्मिनोलॉजी को मत देखो, आप संप्राप्ति फॉर्म करने को देखो, संप्राप्ति भंग करने को देखो, पैथोजेनेसिस स्टॉप करने, रिवर्स करने को देखो कि उसके दोष कौन से बड़े। आपने भी प्रैक्टिस में कई बार देखा होगा मुझे कि बर्निंग ओवर स्किन, आई नेवर राइट ओवर द प्रिस्क्रिप्शन बर्निंग ओवर स्किन, गैसेस, ब्लोटिंग, आई नेवर राइट गैसेस, ब्लोटिंग, सायाटिका, वी ऑलवेज राइट पीकोटिक। बर्निंग है पीकोटिक, पेन है वीकोटिक, वजन बढ़ा है केकोटिक। हमेशा वी आर डीलिंग एज पर द दोषस, वी डू नॉट हैव जेनरिक मेडिसिन, और वी डू नॉट थिंक एज पर द जेनरिक मेडिसिन, वी आर सीइंग द दोषस। दोष बैलेंस मतलब बॉडी बैलेंस। कई मिसकंसेप्शंस होते हैं, कई बार इंटरनेट पर स्पेशली आयुर्वेद की बहुत लिमिटेशंस है, बहुत लिमिटेशंस। एक पेशेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, उन्हें कहीं पित्त शामक, रक्त पित्त मेडिसिन के साथ कहा गया था रजनी योग आपको 10 बजे 2 बजे शुरू करना है। पांचभौतिक सिद्धांत के हिसाब से ये चिकन पॉक्स की हीट के वजह से होता है। एक बार हीट निकल गई तो पेशेंट में बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। ऐसा हुआ कि पेशेंट ने पूरा गूगल किया, नेक्स्ट डे पेशेंट का फोन आया, सर ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, ये तो पूरा मलेरिया, मीजल, चिकन पॉक्स पे लेके जा रहा है, तो आपने ये मुझे क्यों दिया है? कोई भी मेडिसिन का इंफॉर्मेशन आज अगर इंटरनेट पर है तो वो बहुत ही लिमिटेड है। सीतोपलादी का अगर हम ले, सीतोपलादी आज सबको पता है, सबके घर पे है, कफ कोल्ड के लिए दिया हुआ मेडिसिन है, बच्चों के लिए बेस्ट है, कफ कोल्ड के लिए। कफ कोल्ड हुआ सीतोपलादी दे दो। पर सीतोपलादी क्या है? इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स है, त्वक, एला, पिंपली, वंशलोचन और सीतोपला। और अगर हम बात करें आयुर्वेद की ब्यूटी के बारे में, तो मुझे कहना चाहता हूँ कि पहला इंग्रेडिएंट सीतोपलादी का त्वक, ये रस रक्त धात्वाग्नि पर काम कर रहे हैं। एला मांस धात्वाग्नि पर काम कर रहे हैं। पिंपली मेद धात्वाग्नि पर काम कर रहा है। वंशलोचन अस्थि मज्जा धात्वाग्नि पर काम कर रहा है। और सीतोपला, जिसको शर्करा बोल सकते हैं, तो वो शुक्र धात्वाग्नि पर काम कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं एक सीतोपलादी चूर्ण इतने सारे सिस्टम्स पर काम करे। ये इंफॉर्मेशन जो मैं कह रहा हूँ, इट्स नोवेयर प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट।
अगर मेरा कंक्लूजन, ये सब चीजें बोलने का कंक्लूजन ये है कि किसी भी हर्ब या फॉर्मुलेशन की जानकारी अगर चाहिए तो वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास ही आपको मिलेगी। आजकल कई बार ये बोला जाता है कि फंगल इन्फेक्शन और क्रूमिंग ये विडंग चोपचीनी है, मुस्ता है, देवदारू, क्या क्रूमिंग एक्टिविटी के बारे में आप बोल रहे हो? इट्स अ प्रूवन साइंस, प्रूवन है, कई आर्टिकल्स है इसके कि विडंग एंड इट्स क्रूमिंग कार्य ज्योतिषमती एंड इट्स नूट्रॉपिक एक्टिविटी, एवरीडे बेसिस कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और कोई भी हर्ब्स आप लीजिए, कोई भी हर्ब, उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल कौन से सिस्टम्स पर काम करे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ये अलग बात है कि इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। मेरा तो कहना यही होता है कि एक दिन, ये हर बार हो चुका है, चाहे वो अलाबु चिकित्सा हो या विद्यकर्मा जिसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं, हर एक साइंस हो, आज अलाबु चिकित्सा यानी हिजामा कपिंग। सो मेरा कहना यही रहता है कि अगर एक बाहर का जर्मन प्रैक्टिशनर आज बोले कि विडंग एंड इट्स क्रूमिंग एक्टिविटी एंड विडंग यूजेस फॉर फंगल इन्फेक्शन, हाउ फंगल इन्फेक्शन गेट्स क्योर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई फील दैट इज द टाइम वेयर वी आर गोइंग टू से व्हाट इज एबेलिया राइबिस। एबेलिया राइबिस क्या है? सो एबेलिया राइबिस द लैटिन नेम ऑफ विडंग। तो हम हर जगह, आई एम श्योर हर जगह हम ढूंढेंगे ये एबेलिया राइबिस कहाँ पर है, पता चले तो हमें पता चले यार ये तो विडंग है, इसे वाई विडंग बोलते हैं। सो ऐसा कुछ थिंकिंग है। सो हर एक मेडिसिन के अलग अलग सिस्टम्स पर कार्य हो रहे हैं, उसके एक्टिविटीज है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स है, ये सारे 5,000 साल पहले दिए हुए हैं। डिजीज कैसे ठीक हो रहे हैं, संप्राप्ति कैसे भंग हो रही है, तो इट इज ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। कि नाक के एलर्जिक राइनाइटिस क्रोनिक बचपन से है, तो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं बोला है कि अगर आप पेट का डायरिया, स्टमक का डायरिया अगर बंद कर रहे हो तो नाक का डायरिया बंद होने वाला है। ये एक एग्जाम्पल है। चिकन पॉक्स की हीट को निकाल रहे हो तो पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक होने वाले हैं। अस्थमा के लिए किस तरह से रस से कफ की निर्मित होती है, सो रस धातु को पोषण देते हैं, उसका टीथ ब्रश इंटरनल, तो ये सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं। और इसके पर अभी एवरीडे बेसिस पर एक्टिविटीज भी चल रही है कि क्या उसके रिलेशन है। पर फिर भी आई अगेन कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, अगेन आई कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि अगर 10 में से 10 या एटलीस्ट 7 में से 10 में से 7 पेशेंट्स आज हमखास रिजल्ट उन्हें मिल रहा है, वो टोटली रिकवर हो रहे हैं एंड ऑन द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स। डॉक्टर इज सेइंग ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये मेरे मेडिसिन मैंने चूज किए और इस तरह से मैं यूज करने वाला हूँ, इस तरह से दोष शाखा से कोष्ठ में, कोष्ठ से बाहर निकालना। डॉक्टर हैज अ क्लियर आइडिया कि ये सिस्टम्स में इस पेशेंट पर होने वाले एंड दैट्स हाउ द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी देयर। So if the doctor is saying that yes this is how I am going to work and patient में आज रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे डिजीजेस के लिए भी जिसका तो नाम भी शास्त्र में नहीं है, तो अगेन आपका ही क्वेश्चन आई विल आस्क यू, क्या ये प्लेसिबो है या नहीं है, ये हम सभी को ही सोचने वाली बात है। यस यस यस, सच्ची में सर यू आर गिविंग अ गुड इन्फॉर्मेशन, और शायद से ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इतनी आयुर्वेदा में इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है। और